अब मैं आपको एक हेल्थ टिप दे रही हूँ नवरात्र के लिए। अगर नवरात्र में आप फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसे में आप करेले और आंवले का जूस इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर पीजिए। वैसे भी जिनको डायबिटीज़ है उनको पीना चाहिए। अगर सिर दर्द बहुत रहता है तो मेथी के पत्तों का हाफ ग्लास जूस बनाएं और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। अगर फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने है तो खीरे और गाजर का जूस बनाकर आपको पीना चाहिए। इनडाइजेशन है तो थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप्स इसमें लेमन जूस डालकर और थोड़ा सा पुदीना मिलाएं और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। अगर एसिडिटी बहुत रहती है तो कच्चे आलू का जूस आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। चेहरे पर ब्लैक हेड्स और पिंपल के लिए आप धनिए का जूस चेहरे पर लगा सकते हैं। बुखार के लिए गाजर का जूस बहुत फायदेमंद है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कच्चे टमाटर का जूस रोज पिएं। घर में अक्सर बड़े ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि जब भी आप नया घर खरीद रहे हैं या किराए पे घर ले रहे हैं तो उसमें वास्तु की दिशा का जरूर ध्यान रखें। कई लोग ये मानते भी हैं लेकिन कुछ लोग मेन दरवाजे की डायरेक्शन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिससे उनके घर में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पसंद की दिशा के अनुसार आपको घर मिल भी जाए। इसीलिए आपके घर में कुछ वास्तु के नियमों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर अगर आप साउथ डायरेक्शन यानी कि साउथ फेसिंग घर में हैं तो वास्तु दोष जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि साउथ फेसिंग घर में रहने वाले लोगों को, जो घर के मेन हेड है, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। उन्हें ऐसे घर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है दक्षिण मुखी घर के वास्तु की, तो आप कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर अपने घर में सुख समृद्धि बना सकते हैं। किसी भी घर में वास्तु के रंगों का अहम रोल होता है। घर में अलग अलग कमरों को पेंट करवाकर आप कोई कलर रूल्स का ध्यान थोड़ा सा दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर कमरा एक अपने आप में एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने से पहले किसी चीज़ को स्टडी कर लें, पढ़ लें, वरना इम्बैलेंस बन जाता है। घर का जो मेन डोर है और बाहर के रंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसके लिए जब आप रंग चूज़ करते हैं तो घर के बाहरी हिस्से के लिए ब्लैक, ग्रे, मिडनाइट ब्लू, ये सारे कलर्स, रेड, ऑरेंज को अवॉइड करें। आपको लाइट कलर्स को यूज़ करना है। अगर साउथ फेसिंग घर है तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि आपके घर की जो हाइट है फ्रंट से वो लंबी होनी चाहिए, बड़ी दीवार होनी चाहिए। दक्षिण की दीवार और नॉर्थ की दीवारों में तो मतलब जो साउथ की दीवारें हैं ना, वो नॉर्थ की दीवार से थोड़ी और ऊंची होनी चाहिए ताकि आपके घर में प्रोटेक्शन रहे। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत इन दीवारों को ऊंचा करें। अगर ऊंचा नहीं भी करा सकते तो आपको बांस की, वो लगता है ना एक प्रोटेक्शन का, बांस का जैसे चिक टाइप लगता है, वैसा भी लगा सकते हैं। आपके घर को लंबे समय तक एक्सपोजर और अगर बहुत ज़्यादा हीट साउथ डायरेक्शन से आती है तो ये आपके घर में एक अनइजीनेस का माहौल, हेल्थ में थोड़े इश्यूज, लोगों के साथ थोड़ी इरिटेशन कर सकती है। तो साउथ में हम हाइट दे देते हैं तो ये बेटर रहता है। दीवारें अगर लंबी हो, मोटी हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप बड़े बड़े प्लांट्स, पौधे या बड़े बड़े ट्रीज लगा सकते हैं। दैट ऑल्सो वर्क्स एज द हाइट रूल फॉर इट। अगर साउथ फेसिंग घर है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप ये है कि घर के बेडरूम सही डायरेक्शन में होने चाहिए। साउथ फेसिंग घरों में बेडरूम हमेशा घर की नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। इस डायरेक्शन में होने वाला बेडरूम घर के वास्तु दोषों से आपको थोड़ा सा ईज आउट कर देता है। बेडरूम के साथ किचन सही दिशा में होनी भी बहुत ज़रूरी है। साउथ डायरेक्शन के घरों में यूजुअली दिक्कत ये आती है कि घर किचन जो है ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होती है, लेकिन अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो इससे आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। साउथ फेसिंग घर के बाहर एक बगीचा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे घर के वास्तु दोषों को कम किया जा सकता है। घर में एक बगीचा बनाएं और अगर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो तो और भी अच्छा है। इस तरह घर में आप सीढ़ी सिर्फ 3 डायरेक्शन में बना सकते हैं, साउथ, वेस्ट या साउथ वेस्ट में। ध्यान रहे दक्षिण दीवारों को उत्तरी दीवारों से ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है, मतलब साउथ ऊंचा और मोटा होना चाहिए। सेप्टिक टैंक को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। घर की बाहरी दीवारों को हमेशा आप अगर साउथ फेसिंग घर है तो एक हल्का सा सॉफ्ट ऑरेंज या पीचिश टोन दे सकते हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।